नमस्कार एंड वेलकम बैक टू वन मोर सेशन ऑफ वोकैबुलरी डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो रिलेटेड टू गॉड है। यानी कि हम लोगों ने थीम बेस्ड वोकैबुलरी के अंदर बहुत सारे थीम के ऊपर बात किया। आज का जो हमारा थीम है वो है रिलेटेड टू गॉड। आज जितने भी सब शब्द डिस्कस किए जाएंगे वो गॉड से मिलते जुलते या गॉड के इसलिए इस्तेमाल होने वाले या गॉड के इर्द गिर्द रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। मैं आपको एक रूट बताना चाहता हूँ। एक रूट है हमारे पास थियो, THEO। थियो का मतलब होता है गॉड, है ना। तो थियो का मतलब गॉड होता है। गॉड या हिंदी में आप प्रभु बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं। तो थियो का मतलब गॉड होता है। यहाँ से कुछ शब्द बनते हैं दोस्तों। तो पहला शब्द हमारे पास है वो थियोलॉजी। थियोलॉजी एक शब्द हमारे पास है। तो थियो का मतलब गॉड और लॉजी का मतलब स्टडी या अध्ययन। तो भगवान के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। यानी धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करना थियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, ऐसे लोग जो धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करेंगे, उनको जो धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करते हैं उनको क्या कहते हैं? थियोलॉजियन। थियोलॉजियन। थियोलॉजियन वो पर्सन हो गया। थियोलॉजियन भी आप बोल सकते हैं या थियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। याद रखना, किसी शब्द के लास्ट में IAN लग जाए या IST लग जाए तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, वो उस पर्सन को दिखाने लगता है। जैसे ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का मतलब हो जाता है, ऑप्टिशियन में CIN लग गया। उसी तरीके से फिजिशियन। फिजिक का मतलब तो बॉडी होता है। फिजिशियन का मतलब उस बॉडी को जो देखने वाला है, यानी उस बॉडी को के बारे में जो हेल्थ इश्यूज अगर कभी हो जाते हैं तो उसको ठीक करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फिजिशियन। तो या उसको फिजिसिस्ट भी बोल देते हैं। तो सिस्ट आ गया ना, या IAN आ गया। तो उन दोनों शब्दों से क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। उसी तरीके से थियोलॉजी एक शब्द सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम थियोलॉजियन बोलते हैं, थियोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसका मतलब हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं। यानी एक कॉमन सा नाउन बन गया, एक कॉमन सा नेम ऐसे सभी लोगों के लिए जो लोग धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करते हैं। तो थियो हमारे पास एक रूट वर्ड है जिससे हमने दो शब्द पढ़ा, थियोलॉजी एंड थियोलॉजियन या थियोलॉजिस्ट। अगला हमारे पास शब्द है थियो से ही बनने वाला दोस्तों, थीस्ट। थीस्ट वो पर्सन होता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस में भरोसा रखता है। ही नोज, ही डोंट नो वेयर इज गॉड, ही डोंट नो गॉड इज प्रेजेंट और नॉट, बट ही ट्रस्ट, he believes in the existence of God। वो मानता है कि भगवान है। वो नहीं जानता कि भगवान है, कहाँ है, कैसे हैं, या रियल में है या नहीं है। वैसे तो कोई नहीं जानता दुनिया में। तो वो जानता है या नहीं है उसकी बात ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो भगवान के ऊपर भरोसा करता है, वो यकीन करता है कि भगवान का एग्जिस्टेंस है दुनिया में। तो ऐसे सभी लोगों को हिंदी में बोलते हैं आस्तिक और अंग्रेजी में बोलते हैं थीस्ट। THEIST। इसी का दोस्तों निगेटिव जो हो जाता है, इसी का जस्ट अपोजिट है। इसी का अपोजिट क्या कहलाता है? अथीस्ट। याद रखना, ये जो अ लगा हुआ है ना, ये निगेटिव प्रीफिक्स का यहाँ पे काम कर रहा है। निगेटिव प्रीफिक्स, प्रीफिक्स माने पहले लगने वाला, और ये निगेटिव है। तो थीस्ट का मतलब हो गया जो भगवान में भरोसा करता है, और अथीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? चूंकि निगेटिव प्रीफिक्स है उसकी वजह से भगवान में जो भरोसा नहीं करता, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के एग्जिस्टेंस में भरोसा न रखे उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे या अथीस्ट बोलेंगे। हमारे पास अगला शब्द है दोस्तों, एग्नोस्टिक। देखो, एग्नोस्टिक जो शब्द बना हुआ है ये रूट वर्ड से बना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्नोस्टिक। ग्नोस्टिक या एग्नोसिस। एग्नोस्टिक जो लिखा हुआ है ना, ये ग्नोसिस से बना हुआ है। और ये ग्नोसिस या ग्नोसिस एक शब्द है जो रूट वर्ड बोला जाता है। उसको रूट एक हमारे अंग्रेजी का रूट है ग्नोसिस। तो ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। हमारे पास जो रूट है दोस्तों वो है ग्नोसिस। तो ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। अब इसी ग्नोसिस शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है इससे बनने वाला एग्नोस्टिक। मैं आपको एक और शब्द बताता हूँ। आपने सुना होगा डायग्नोस्टिक सेंटर, या डायग्नोस करना। ये इस बीमारी का पता लग गया है, ये बीमारी डायग्नोस हो गई है। हम लोग कोविड के टाइम में सुन रहे थे कि कोविड का डायग्नोसिस करवाने के लिए अलग अलग तरीके की जांच करवानी पड़ रही है। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या? पता लगाना, यानी नॉलेज में ले आना, पता लगाना, फाइंड आउट करना किसी चीज को। फाइंड आउट करने का मतलब क्या? वो अभी नॉलेज में नहीं थी, लेकिन अब जब डायग्नोस हो जाएगी तो नॉलेज में आ जाएगी। तो ग्नोसिस का मतलब नॉलेज होता है। तो आप नॉलेज से, ग्नोसिस से बना देंगे शब्द हमारे पास जो है एग्नोस्टिक है। तो एग्नोस्टिक या डायग्नोस्टिक
डायग्नोस, ये सारे शब्द डायग्नोस्टिक सेंटर भी आपने सुना होगा जहाँ पे चेकअप किया जाता है, तो वो डायग्नोस्टिक सेंटर कहलाता है। ये सारे शब्द ग्नोसिस से ही बनने वाले हैं, ये एक रूट वर्ड है। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या हो गया, एक ये हमारे पास अगेन ये लगा हुआ है, तो ये क्या हमारे पास फिर से यहाँ पे निगेटिव प्रीफिक्स है दोस्तों, और ये निगेटिव प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्नोस्टिक का मतलब ज्ञान, और एग्नोस्टिक का मतलब जिसके पास ज्ञान न हो, यानी वन हु इज, जो जानता ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं, वो डाउटफुल है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे पीके, पीके की आपने मूवी देखी होगी, उसमें पीके का रूल कैसा रहता है, वो कभी कभी सोचता है कि भगवान है, उसे कभी कभी लगता है कि नहीं भगवान नहीं है, यानी वन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संशय में रहता है भगवान है या भगवान नहीं है, तो भगवान के होने पर संदेह करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म। तो एग्नोस्टिसिज्म एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, हमेशा शक किया जाता है, और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, एग्नोस्टिक पर्सन कहलाएगा। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों हीनोथीस्ट। अब हीनोथीस्ट का मतलब क्या, देखो यहाँ पे थीस्ट अगेन आ गया, तो थीस्ट का मतलब तो आप समझ ही गए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लेना देना भगवान से रिलेटेड ये शब्द है, इसीलिए मैंने आपको थियो करा दिया, थियो जो है रूट है, आप इसको याद रखेंगे। तो हीनोथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक भगवान की तो पूजा करता है, ही वर्शिप्स वन गॉड, लेकिन ये व्यक्ति ना ये नहीं कहता है कि दूसरे भगवान नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म है ना, तो 4 धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हिंदू में ही बहुत कट्टरपंथी हैं, वो मानते ही नहीं कि हिंदू के अलावा कोई और धर्म है। कुछ लोग मुस्लिमों में भी ऐसे ही हैं जो बहुत ही कट्टरपंथ है, उनको लगता ही नहीं कि अल्लाह के अलावा कोई एग्जिस्ट करता है ना। तो लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जो चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन उसको देखो कभी कभी तिलक भी लगा लेता है, कभी कभी मंदिर भी चला जाता है ना, या हिंदू है और हिंदू धर्म में वो आस्था तो रखता है, लेकिन वो किसी और धर्म की बुराई नहीं करता, वो कहता हाँ अल्लाह भी जो है लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो गाली नहीं देता दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरे धर्म को। तो ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि मैं अपने ही भगवान की पूजा करूंगा या मैं एक भगवान की पूजा करूंगा, लेकिन वो इस बात को भी डिनाई नहीं करता, इस बात से मना नहीं करता है कि भगवान और दूसरे नहीं है यहाँ पे, वो ये मानता है, इस बात की इज्जत करता है कि हाँ दूसरे भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं पूजा एक ही भगवान की करूंगा। तो ऐसी फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, ऐसी फिलॉसफी मानने वाले को क्या बोलेंगे, हीनोथीस्ट बोलेंगे। द वर्शिप ऑफ वन गॉड विदाउट डिनाइंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स, ये मानना कि भगवान एक ही है, मैं पूजा एक ही करूंगा, लेकिन ये भी मना न करना कि भगवान दूसरे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक पर श्रद्धा होती है लेकिन ये मानते हैं कि इसके अलावा भी भगवान है। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों डीइज्म। डीइज्म का मतलब क्या होता है, ये शब्द जो है ये बताता है कि ऐसी परिस्थिति ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो ये मानते हैं कि भगवान है दुनिया में और सिर्फ भगवान ही है। तो मैं कभी भी और चीजों के बारे में, कर्मकांड जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि अरे कोई बीमार पड़ जाता है तो बोलते हैं कि ये जाओ यार मंदिर में इसको पूजा करो, या मजार पे चादर चढ़ाओ, है ना, मस्जिद में चले जाओ नमाज पढ़ो, तो ये सारे सारे काम करो तब ये लड़का जो है बच जाएगा। यानी और साथ में कहते हैं कि दवा भी करो और दुआ भी करो। तो दवा और दुआ कहने का मतलब क्या हो गया, यानी दवा करते वक्त तो आदमी सोचता है कि भगवान भगवान है दुनिया में, भगवान अच्छा कर देंगे मेरे लड़के को या जो भी है बीमार पड़ा हुआ, लेकिन वो साथ में ये भी मानते हैं कि ये भगवान, ये जो मैं दवा कर रहा हूँ भगवान इसमें साथ देंगे मेरा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कुछ दवा नहीं फायदा करती है तो मैं कोई और भी चीज जो है जिसको आप कर्मकांड बोलते हैं उसको ही मैं ट्राई करूंगा, और उसके थ्रू मैं अपने लड़कियों को या जो भी बीमार है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे लोग होते हैं कुछ लोग सोसाइटी में, लेकिन ये जो डीजम व्यक्ति है ना, ये इस तरीके का पर्सनालिटी या इस तरीके की फॉर्म को बोला जाता है जो सिर्फ भगवान को मानता है और कर्मकांड को मानता ही नहीं। ये सोचता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है दुनिया में भगवान के अलावा जो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में ना, भगवान में विश्वास हो लेकिन कर्मकांड में इसका कोई भरोसा नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डीजम। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, देखो आइकन का मतलब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, कॉमनली यूज्ड, बहुत ही
तो आइकन का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं यूथ आइकन। मोदी जी जो है बच्चों को बोलते हैं कि युवाओं को बोलते हैं कि सभी लोग आकर के उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, है ना। और इसी तरीके से विवेकानंद नंद को बोला जाता है कि वो एक यूथ आइकन है, यानी उनसे युवा जो है बहुत ही प्रभावित होते हैं। आइकन का मतलब क्या, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई पर्सनैलिटी, ऐसा कोई मूर्ति, ऐसी कोई चीज जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। तो आइकोनोक्लास्ट उसी से बन गया है। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की बनाई हुई रीति रिवाज है, दुनिया के बनाए हुए जो नियम कानून है, उनको एकदम डिस्ट्रॉय कर दे, तोड़ ताड़ दे, है ना। जैसे दुनिया बोल दे कि रोज सुबह मंदिर जाना करो, समाज बोलता है कि रोज सुबह मंदिर जाने वाला व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, ये नहीं मानेगा, ये बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। यानी बनाए गए जितने भी, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मूर्ति भंजक लिखा हुआ है, सामाजिक नियमों पर विश्वास नहीं करने वाला। जितने भी सामाजिक नियम है, बोल दिया गया कि किसी समाज में बोल दिया गया कि आपको इस सभी लोग इकट्ठा होंगे, कोई एक उत्सव मनाया जाएगा और हर साल ये उत्सव मनाया जाएगा। तो लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है, ये पूछ देगा, उससे सवाल खड़े कर देगा कि आप क्यों ऐसा उत्सव मनाते हैं, क्या ऐसा इसका वजह है। अगर इसको लॉजिकल नहीं लगेगा तो ये उसका विरोध करता है हमेशा, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रॉय होता है ऑफ इमेज यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप। हमेशा जितने भी रिलीजियस वर्शिप्स की जाती हैं, उनमें जितने भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, या मूर्ति हो गया या उनसे रिलेटेड कोई फोटो हो गई, पिक्चर्स हो गए, उनका ये हमेशा विरोध करता है ना, क्रिटिसाइज करता है। जितने भी सेटल्ड बिलीफ है, जो भी समाज के द्वारा बनाई गए सिस्टम है, बिलीफ है, यकीन है, वो ये कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, हर चीज को अंधविश्वास कहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लास्ट को बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है आइडोलेट्री। ये जो हमारा आइडोलेट्री शब्द बना है दोस्तों, ये आइडल एक शब्द हमारे पास है। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, आइडल का मतलब मूर्ति होता है। तो आइडोलेट्री का मतलब जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति की पूजा करता है, विलिंगनेस से पूजा करता है, मूर्ति पूजन करना। तो द विलिंगनेस टू सर्व गॉड, ये जो भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना इच्छा से, इसको क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री। अगला हमारे पास शब्द है मोनोथीज्म। अब थीज्म जो है यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है थीज्म। तो थीज्म, ये थीस्ट आप समझ गए, ये प्रभु से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड। और मोनो का मतलब दोस्तों होता है अकेला। तो मोनोथीज्म का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये माने कि भगवान सिर्फ एक है, दुनिया में सिर्फ एक भगवान है, उनके अलावा कोई नहीं है, है ना। मोनोथीज्म का मतलब बिलीव इन अ सिंगल गॉड, एक ईश्वर में भरोसा। लेकिन पॉलीथीज्म का मतलब क्या हो जाता है, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, मल्टीपल, एक से ज्यादा। तो ऐसा व्यक्ति जो इस बिलीफ में इस बिलीफ सिस्टम में अपना मत रखता है, उसको बोलते हैं पॉलीथीज्म। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल गॉड्स में भरोसा रखता है, वो मानता है कि नहीं, एक भगवान नहीं है, बहुत सारे भगवान हैं, गॉड बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी गॉड्स। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, पॉलीथीस्ट बोलेंगे। और ऐसी परंपरा को क्या बोलते हैं, पॉलीथीज्म बोलते हैं। मोनोथीज्म ऐसी परंपरा है जहाँ पे भगवान को माना जाता है कि भगवान एक ही है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मोनोथीस्ट बोलेंगे। अपोस्टेट, दोस्तों ये अपोस्टेट जो शब्द, इसका मतलब जनरली होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, डिजर्ट कर जाना, है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक आर्मी में काम कर रहा था, आर्मी को धोखा देकर के भाग गया, आर्मी को छोड़ दिया, तो डिजर्टर कहलाएगा, या इसको बोलेंगे अपोस्टेट। तो अपोस्टेट एक ऐसा पर्सन होता है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो अपोस्टेट का मतलब, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म में रह रहा था और मुस्लिम धर्म से छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चला गया, यानी धर्म को बदल दिया इसने, तो इसको बोलेंगे अपोस्टेट करने वाला व्यक्ति। अ डिसलॉयल पर्सन, है ना, हु बिट्रेज और डिजर्ट्स हिज कॉज, रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी या फ्रेंड्स। एक ऐसा डिसलॉयल पर्सन जो विश्वास रहित पर्सन हो, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता हो, ऐसा व्यक्ति जो बिट्रे करता है, जो धोखा दे देता है अपने ही रिलीजन को, या अपने पॉलिटिकल पार्टी को, या अपने दोस्तों को, किसी भी वजह से ये धोखा दे देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अपोस्टेट करते हैं। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों, अगला हमारे पास शब्द है मैं थोड़ा सा अपने आप को सेट करूंगा फिर भीतर। तो हमारे पास अगला शब्द है ब्लास्फेमस। अब ब्लास्फेमस से का मतलब होता है, वैसे अगर इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही आजकल जिंदा एग्जांपल है। पाकिस्तान में एक कानून है
उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी लॉ। उसके अंदर होता क्या है, उस कानून के अंदर अगर आपने किसी, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इस्लाम उनका धर्म है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया जो है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ कोई भी धर्म नहीं है, हम लोग सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी धर्म की हम अकेले, कोई जो हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं या हम ईसाई हैं, कोई एक धर्म की को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज अ कंट्री। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने एज अ कंट्री रिलीजियन के नाम पे इस्लाम को कबूल किया हुआ है। तो इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोल देता है, अगर इस्लाम में कोई चीज गलत भी है और उसके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है, तो उसको बोला जाता है कि ये रिलीजियस चीजों का क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है या उसकी निरादर कर रहा है या उसकी निंदा कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा ब्लास्फेमी लॉ। तो उसको बोलता है ऐसे व्यक्ति जो किसी भी रिलीजियस चीजों का की अवहेलना करें, किसी भी रिलीजियस चीजों की बेइज्जती करें या भगवान से रिलेटेड चीजों की बेइज्जती करें या उसकी निंदा करें या उसकी बुराई करें, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी से याद रखेंगे आप कि ब्लास्फेमी या ब्लास्फेमस, सैक्रिलीजियस भी उसी, सैक्रिलीजियस या ब्लास्फेमस दोनों एक ही शब्द है। सैक्रिलीजियस बोला जाए या ब्लास्फेमस बोला जाए, ये ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भगवान की निंदा की जाती है, जहाँ पे ऐसी चीजें बोली जाती हैं जो किसी धर्म के खिलाफ हो। धर्म के खिलाफ चीजों को क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमस या सैक्रिलीजियस। हम ये याद कैसे रखेंगे, ब्लास्फेमी लॉज। तो ब्लास्फेमी लॉज ऐसे कानून है जो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होते हैं जो भगवान की निंदा करता है या भगवान की बुराई करता है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों, पेगन। वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो ये भरोसा करता है कि कोई भी धर्म नहीं है। वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो ये मानता है कि जो कोई भी धर्म नहीं दुनिया में। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो, जैसे आप पूछ सकते हैं तो उसको तो अथीस्ट बोलेंगे। देखो अथीस्ट में और पेगन में फर्क है। अथीस्ट जो पर्सन होता है वो थीस्ट का अपोजिट है। थीस्ट मानता है कि भगवान है और अथीस्ट मानता है कि नहीं, भगवान है ही नहीं, है ना। लेकिन थीस्ट में या अथीस्ट में ये तो नहीं पता चला कि वो ये मानता हो या नहीं मानता है कि दुनिया में धर्म है या नहीं है। लेकिन जो पेगन व्यक्ति होता है ये मानता ही नहीं है, ये किसी भी रिलीजन में कोई भरोसा नहीं रखता। वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, और वहां पे क्या बात हुई थी, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को ही न माने उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे अथिस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो किसी रिलीजन में भरोसा नहीं रखता है उसको बोलते हैं पेगन। तो आज के लिए हमारे पास जो थीम बेस्ड वोकैबुलरी के अंदर हम लोगों ने शब्द पढ़ा, ये वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड थे। इसके अगले लेक्चर में एक नए थीम के साथ हम लोग मिलेंगे और एक नया डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।